हर भोले नमः शिवाय। मातृशक्ति पद्मभूषण गीता ज्ञान महोत्सव के रूप में हम लोगों ने इन दिनों भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय संदेश का श्रवण किया। भगवान ने 3 मार्ग सुझाए हैं, जिसमें एक विवेक का मार्ग, होश का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, ज्ञान योग है। दूसरा भक्ति योग, जिसमें व्यक्ति प्रेम और भावना, श्रद्धा और विश्वास के साथ भाव विभोर होकर अपने आप को जल प्रवाह की तरह प्रवाहित करता है, जिसमें महत्वपूर्ण है समर्पण। और तीसरा है कर्म योग। कर्म योग कर्म का, सेवा का, सहयोग का, कर्तव्य का मार्ग है।
तीनों में एक शब्द महत्वपूर्ण है, योग। कर्म के माध्यम से योग करना, प्रभु से जुड़ना, या ज्ञान के माध्यम से प्रभु से जुड़ना, या भक्ति के माध्यम से परमात्मा से जुड़ना। महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को जोड़ें। इस जोड़ने का मतलब यह है कि परमात्मा में बह रहे उस स्वरूप से अपने आप को संयुक्त करना। जो वहां बह रहा है भाव शांति का, प्रेम का, आनंद का, उससे स्वयं को संयुक्त कर देना। मतलब यही है कि आपको परमेश्वर की ओर जाने के लिए कुछ चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। मंदिरों में आप प्रवेश करते हैं, स्नान करके पवित्र होकर, और अपवित्र वस्तु कोई भी अंदर प्रवेश नहीं करती। जूता भी बाहर रखना होगा। तो किसी भी तरह की मलिनता के लिए वहां जगह नहीं है। तो पहले तो पवित्रता चाहिए। दूसरी चीज है कि मंदिर में जब प्रवेश करते हैं आप, तो आप शांत होकर जाते हैं। पता लगा कि पवित्रता प्रवेश देती है, शांति भगवान से जोड़ती है, और फिर वहां कुछ भी आप भगवान को चढ़ाते हैं तो वो समर्पित करना होता है। तो समर्पण भक्ति में महत्वपूर्ण है। तो इस मार्ग के लिए सब लोगों को एक बात का ध्यान रखना चाहिए। हिंसा, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, विरोध, किसी भी तरह का तनाव, दबाव, ये सब हटाकर शांत और सहज होकर भगवान के चरणों में बैठें, भक्ति करें, तो आपको सफलता मिलेगी। तो सुबह सुबह अपनी प्रैक्टिस करें, मन को शांत करें, सहज करें, और पवित्र भाव से, निर्मल भाव से आप पाठ पूजा करने बैठिए। तो ये एक अद्भुत चीज है कि जितने शांत होंगे तो आपकी शांति और बढ़ेगी। तो तिलक लगाया जाता है वो भी इसीलिए है कि हम शांत हों, संतुलित हों। शांत अवस्था में आपका मस्तिष्क बहुत अच्छा काम करता है। शांत अवस्था में आपके डिसीजन बहुत अच्छे होते हैं। जब आपका मस्तिष्क शांत होता है तो आपकी अच्छी प्लानिंग भी होती है। शांत होते ही आप इस संसार में सफल होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि चेहरे पर मुस्कान भी आती है। शांत अवस्था में आपकी सेहत भी ठीक काम करती है, और शांत अवस्था में आप अपने आपे में होते हैं, क्योंकि ये आपका अपना आत्म स्वरूप है, ये आपका शुद्ध रूप है। आपका जो अपना वास्तविक रूप है, निज रूप है, वह आपका निज रूप शांत भाव है। तो इसे बनाए रखने में चेष्टा करनी चाहिए। अपने मौन को साधना, नपातुला बोलना, भड़काऊ भाषा से बचना, सहज रहना। और कोई भी अगर आदमी गुस्सा भी करे तो गुस्सा होने का मतलब ही यही है कि शांति स्थापित हो। ऐसी कोई भी हरकत हमारे द्वारा न हो कि और भड़काऊ वातावरण बने। चाहे आप अपने किसी ऑफिस में काम करते हैं, संस्थान में काम करते हैं, वहां के वातावरण को भी कोशिश कीजिए कि वहां ऐसा राजनीतिक माहौल नहीं हो कि एक दूसरे पर दोषारोपण किया जाए, अशांति बढ़े। क्योंकि जब जब अशांति बढ़ती है तो आप देखेंगे वहां का काम रुकेगा, खुद की उन्नति रुक जाएगी। पति पत्नी में भी कलह कलेश ज्यादा है तो आप ना तो बरकत पड़ेगी, वहां समृद्धि जाएगी, विकास रुकेगा, उन्नति रुक जाएगी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए आप ये मानिए, जिंदगी के लिए शांत संतुलन ये बहुत आवश्यक है। हमारे ग्रंथों में जो 6 तरह की संपत्ति का वर्णन किया है कि व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग में चलने के लिए 6 तरह की दौलत अपने साथ रखनी चाहिए।
उसमें पहली दौलत लिखी है शम, फिर दम, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। समाधान समर्पण सबसे आखिर में है, लेकिन शांति सबसे पहले है। उसके बाद में है खुद पर कंट्रोल करना, अपने ब्रेक का इस्तेमाल करना। और उपरति, उपराम होना, संसार से ऊपर उठकर जीना। मतलब यह है कि कमल की तरह खिलना। कमल की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो उगता जरूर है कीचड़ में, क्योंकि वो इसकी किस्मत के उसने उसको जन्म कहाँ दिया, कीचड़ में जन्म दिया भाग्य ने उसको। पर उसका पुरुषार्थ देखिए कि वो कीचड़ में पड़ा नहीं रहा, उससे ऊपर उठकर उसने वहां की भी शोभा बन गया, जहां वो उगा था उस तालाब को भी सुंदर बना दिया उसने। बस यही आपने सोचना है। एक भक्त जहां भी होता है वो वहां की शोभा होता है। वो अपने कुल का, अपने खानदान का, अपने स्थान का, जहां भी आप काम करें उसकी शोभा बन जाइए, उसको सुसज्जित कर दीजिए। और कमाल तो ये है, कीचड़ में ही पड़ा नहीं रहा, तालाब की भी शोभा बना और यहां तक पहुंच गया कि भगवान के चरणों तक पहुंच गया। कमल भगवान के चरणों तक पहुंचा, बात यहां तक भी नहीं रुकी। जब कोई उपमा देने की बात आई, पवित्र उपमा, सुंदर उपमा देने की बात आई, तो कमल साथ जुड़ गया। भगवान ने अपने कर कमलों से आशीष दिया। कर मतलब हाथ, कमल साथ जोड़ दिया, अपने हाथों से आशीर्वाद दिया, फल दिया, प्रदान किया, वरदान दिया, कुछ भी कहेंगे। तो अपने हाथों से उसके साथ कमल जोड़ दिया, हस्त कमल से, कर कमल से। उन्होंने अपने चरण वहां रखे तो उसके आगे भी चरण जोड़ दिया, चरण के साथ कमल जोड़ दिया, चरण कमल वहां रखे। उन्होंने अपने नयनों से देखा तो नयनों से के साथ में कमल जोड़ दीजिए, कमल नयन। और अपने मुख से ये कहा तो मुख के साथ भी कमल जुड़ गया। कमल का एक पर्यायवाची शब्द है अरविंद, मुखारविंद से ये कहा, तो हर जगह कमल जुड़ गया। देवी देवताओं के साथ, भगवान के साथ, महान पुरुषों के साथ, जहां पवित्रता और जहां ऊंचाई है वहां कमल जुड़ गया। क्योंकि ये बताने के लिए तुम गरीबी में पले हो या किसी भी कुल में रहे हो, बात वो नहीं कि तुमने कहां जन्म लिया, बात ये तुम पहुंचे कहां, किस ऊंचाई तक पहुंचे, बस ये तुम्हारा सम्मान है। और इस सम्मान को बनाए रखने की चेष्टा हमें करनी है अपने पुरुषार्थ से। वो पुरुषार्थ हमारा सही तब बनता है, हमारी मेहनत सही तब बनती है जब हमारे साथ सही प्रेरणा हो, सही शक्ति हो। ये शक्ति भक्ति से मिलती है। तो कर्म भी करना है, भक्ति पूर्वक करिए। कर्म करना है तो कर्म में शांति मस्तिष्क में होना बहुत जरूरी है। और विवेक भी चाहिए, समझ भी चाहिए, होश भी चाहिए। तो 3 मार्ग भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं, भक्ति योग भी, कर्म योग भी। अब आपको अपने स्वभाव के अनुसार चलना है। कुछ लोगों को ज्ञान मार्ग अच्छा लगता है, ज्ञान की बातें, ऊंची बातें, अच्छी बातें, तर्क युक्त बातें, युक्त बातें, लॉजिक को आदमी पहले स्थान देता है, तो इसका मतलब है कि वो ज्ञान मार्गी है। कुछ लोग जो है वो कहते हैं हमें ये ज्ञान विज्ञान ये समझ नहीं आता, भक्ति भाव में तल्लीन हो, गाओ, गुनगुनाओ, झूमो, मस्ती आए, इतनी अंदर से तरंग पैदा हो जाए कि हम जहां बैठे हैं अपने आप को भुला दें। तो जो गाने में, भजन में, भक्ति में, प्रेम में आनंदित विवल होकर परमात्मा को पाना चाहते हैं, उनके लिए मार्ग भक्ति का मार्ग है, उसको भक्ति योग कहें। तीसरा मार्ग वो है कि जब व्यक्ति कहता है न ज्ञान की बात समझ में आती, न भक्ति की बात समझ में आती, हमें तो सेवा वाली बात समझ में आती है कि कुछ कर्म करो, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो,
और सेवा करते हुए अपना भी भला करो, दूसरों का भी भला करो। तो जिसको जो कुछ समझ में आता है उसी के अनुसार भगवान से स्वयं को, अपने आप को जोड़ना है। और कुछ लोग वैसे होते हैं जो ये कहते हैं भक्ति योग से चलेंगे जरूर, लेकिन भगवान ने ये कहा है कि मार्ग तो एक पकड़ा, पर उसमें दोनों चीजें सहयोगी होनी चाहिए। भक्ति हो ज्ञान पूर्वक, भक्ति में ज्ञान भी है लेकिन कर्म भी चाहिए, तो हम कर्म भी करेंगे, लेकिन मुख्य चीज क्या रहेगी? भक्ति। कुछ लोग कहते हैं कि हम कर्म को महत्व देंगे, तो कर्म भी ज्ञान पूर्वक, लेकिन ज्ञान भी सही तब बनेगा जब भक्ति भी हो। महत्वपूर्ण चीज क्या होगी? जोर किस पे देंगे? कर्म पर, लेकिन साथ में जोड़े रखेंगे भक्ति को भी और ज्ञान को भी। जो ज्ञान मार्गी हैं वो कहते हैं कि ठीक है ज्ञान को ही अपनाएंगे, लेकिन ज्ञान में कुछ भावावेश भी होना चाहिए, और फिर ज्ञान फलित ही तब होगा जब कर्म भी हो। तो देखा जाए सही मार्ग तो यही है कि आप चाहे भक्ति को आगे लेकर चलो तो ज्ञान और भक्ति फिर भी साथ जुड़ेगी, विवेक भी साथ जुड़ेगा, कर्म भी साथ जुड़ेगा। तो मतलब यह है कि पढ़ना भी चाहिए, जानना भी चाहिए और पुरुषार्थी भी होना चाहिए। इसी से आपका भाग्य बदलेगा। खाली बैठे रहने से बात नहीं बनेगी, लेकिन ये बात जरूर है कुछ पिछला कर्म हमारा साथ जुड़ा हुआ जरूर होता है। उस पिछले कर्म को ही हम भाग्य कहते हैं। उस भाग्य को सुधारने का काम भी भक्ति करती है। उस पुराना चला आ रहा जो हमारा भाग्य है, हमारे कर्म के अनुसार जो भाग्य है, उसमें सुधार लाएगी भक्ति और उसे निखारेगा कर्म, और उसे हम और बेहतर बनाएंगे अपने ज्ञान से। विश्व में अनाथ समस्या भयावह है। भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस, लाचार, भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात और कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। अत्यंत गरीब 1000 बालक बालिकाओं के लिए फरीदाबाद, हरियाणा में ज्ञानोदय विद्यालय और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंकग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं। इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। यदि आप विश्व जागृति मिशन की इन बाल विकास योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली 110041, दूरभाष 0114710283456 और 28344767, टोल फ्री नंबर 1800118188। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में, सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली